मेरा चेहरा। मैं नहीं चाहता था कि सीसीटीवी कैमरे मेरी कोई फुटेज पकड़ लें, अन्यथा मेरा राज खुल जाएगा और मेरे माता पिता को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। जब मैं भुगतान के लिए कतार में खड़ा था, मैंने कैशियर के पीछे लगे टीवी पर देखा और रिपोर्टर को एक लापता लड़की के बारे में रिपोर्ट करते हुए सुना। उसने मेरी तस्वीर दिखाई और लोगों से सहयोग करने के लिए कहा, अगर उन्हें कोई ऐसी जानकारी पता हो जिससे मुझे खोजने में मदद मिल सके। मैं घबरा गया। मैंने जो खरीदा था उसका भुगतान किया और बाहर निकल गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सुपरमार्केट में किसी से नजर न मिलाऊं। मैं उस जगह की ओर बढ़ा जहां मैं छिपा हुआ था, श्रीमती जेनी का घर, जो बगल में रहने वाली बूढ़ी महिला है। वह कुछ समय से अपने बेटे से मिलने गई हुई थी जो दूसरे राज्य में रहता है, और मैं उसके घर में घुस गया। ये छिपने के लिए एकदम सही जगह साबित हुई। न तो मेरे माता पिता और न ही पुलिस ने इसकी तलाशी लेने के बारे में सोचा। मैं घर में घुसा और रसोई के पिछले दरवाजे से अंदर गया। मैंने ध्यान रखा कि कोई लाइट न जलाई जाए ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ कोई रहता है। मैंने पर्दों को थोड़ा सा खींचा और हमारे घर की जांच की। कम से कम अभी तो सब कुछ सामान्य था। ओह, आप पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये सब 1 महीने पहले मेरे हाई स्कूल में शुरू हुआ। अचानक लोकप्रिय होने का मतलब महंगी चीजें रखना हो गया, और महंगे से मेरा मतलब है बहुत महंगे। ऐसी चीजें जो सिर्फ मेरी दोस्त ऐसी खरीद सकती थी क्योंकि उसके पिता करोड़पति थे। उसने $20,000 की कीमत वाला ये डिजाइनर बैग खरीदा और उसे स्कूल ले गई। सभी लड़कियां इसकी तस्वीर लेना चाहती थीं और सभी लड़के टैस के साथ फ्लर्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उन्हें उपहारों से भर देगी। आप जानते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। और यह काम कर गया। टेस ने स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के जेम्स को डेट करना शुरू कर दिया। मुझे जलन हो रही थी। दरअसल सभी लड़कियां ईर्ष्यालु थीं, इसलिए उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया, महंगी चीजें खरीदकर उन्हें दिखाना। उम्मीद है कि इससे किसी लड़के का ध्यान आकर्षित होगा या किसी और का ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे माता पिता अमीर नहीं थे। वे बहुत मेहनत करते थे और मुश्किल से महीने दर महीने गुजारा करते थे। मुझे पता था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर भी एक दिन जब हम खेल की कक्षा में थे, अन्ना, जो मेरी पुरानी दुश्मन थी, ने मुझे बाहर बुलाया। तो कैरन, हमने तुम्हें कभी किसी चीज के बारे में शेख ही बघारते क्यों नहीं देखा? क्या तुम बेघर हो? मैं उसकी गंदी टिप्पणी से चौंक गया। मुझे लगा कि सभी लड़कियां अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखने लगीं। मेरा चेहरा लाल हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि यह गुस्से से था या शर्मिंदगी से, लेकिन मैं ये कहने में कामयाब रही कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरे कुछ मानक हैं, आप जानते ही हैं। अन्ना ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है मदर टेरेसा, हम सब जानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गरीब हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे उसकी टिप्पणी को अनदेखा कर देना चाहिए था और इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन अरे नहीं, उसने मेरे अंदर के राक्षस को जगा दिया। मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सका, इसलिए मैंने जवाब दिया, अरे हाँ, बस मुझे देखो। अन्ना ने जवाब दिया, ओह मैं करूंगी, बेघर लड़की। मैं हार मानकर घर लौटी। मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया। मैं उसे गलत कैसे साबित करूंगी? मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। मैंने माँ को मनाने की कोशिश की। मैंने उनसे नकली डिजाइनर जैकेट खरीदने के लिए $200 की भीख मांगी। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे पागल इंसान हूँ। एक जैकेट के लिए $200? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस पैसे को पाने के लिए कितने घंटे काम किया? और इससे पहले कि वह कड़ी मेहनत करने और मुझे मिलने वाले हर पैसे की सराहना करने के बारे में अपना व्याख्यान समाप्त करती, मैं अपने कमरे में चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह नहीं समझती थी कि हाई स्कूल का छात्र होना कितना कठिन है। उसे वहाँ के सामाजिक निर्णय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन मैंने बीमार होने का नाटक किया। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था और न ही अन्ना का सामना करना चाहता था और न ही उसकी गंदी टिप्पणियों को सहना चाहता था। माँ ने मुझे बिस्तर पर छोड़ दिया। सुबह सुबह वह मुझसे बहस करने के लिए बहुत थकी हुई थी। बाद में मैं नाश्ता लेने गया और जैसे ही मैं फ्रिज खोलने वाला था, मैंने रसोई के काउंटर पर पिताजी का क्रेडिट कार्ड देखा। मेरी आंखें बाहर निकल आई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले तो मैं झिझका, अगर मैंने इससे कुछ खरीदा तो पापा मुझे मार डालेंगे। लेकिन मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया, क्या ये संकेत नहीं है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए?
मेरा मतलब है, मेरे पिताजी पहले कभी अपना क्रेडिट कार्ड नहीं भूलते थे। समय अजीब और एक ही समय में सही था। शायद ब्रह्मांड जानता था कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ और उसने कुछ मदद करने का फैसला किया। मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और ऑनलाइन चला गया। मैंने सेकेंड हैंड आइटम के लिए एक साइट पर लॉग इन किया और बहुत स्क्रॉल करने के बाद मैंने $300 का डिजाइनर हैंडबैग खरीदने का मन बना लिया। यह अनोखा लग रहा था क्योंकि इसके पीछे उल्लू की तस्वीर और चमकीले रंग बिरंगे मोती लगे हुए थे। मैंने बिलिंग जानकारी भरी और कंफर्म बटन दबाया और हे भगवान, बस ऐसे ही बैग मेरा हो गया। वेबसाइट ने मुझे आश्वासन दिया कि बैग 2 दिनों में डिलीवर हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मैं अपने स्कूल की ज्यादातर लड़कियों की तरह हो गई। अन्ना अब मुझसे झगड़ना बंद कर देंगे। मैंने क्रेडिट कार्ड वापस अपनी जगह पर रख दिया और अपना काम करने लगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे अपने फोन पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, आपने जो बैग खरीदा है वह बिक्री के लिए नहीं है। अपना ऑर्डर अभी रद्द करें, आपको रिफंड मिल जाएगा। मैंने उस नंबर को देखा। ये बहुत अजीब था। इसमें बहुत ज्यादा अंक थे और बहुत ज्यादा शून्य भी थे। यह कोई मजाक होगा। मैंने गूगल पर यह नंबर सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। हर दिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। शायद यह मेरे लिए नहीं था। अगर ऐसा होता तो वे मुझे एक ईमेल भेजते, है ना? इसलिए मैंने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया और बहुत गर्व के साथ स्कूल गया, अन्ना की आंखों में देखते हुए जैसे कि मैं अब एक जानवर था। बस तुम 2 दिन और इंतजार करो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मर जाना चाहते हो। हालांकि उस दिन बाद में मुझे एक और संदेश मिला। इसमें लिखा था, नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहो। ये तुम्हारा फैसला है। हम तुम्हारे घर आएंगे और बैग ले जाएंगे। मेरा खून जम गया। क्या ये सचमुच की धमकी थी? अगर उन्हें मेरा घर पता चल गया तो कौन जाने वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं, या मेरे माता पिता के साथ। मैं अपने कमरे में पागलों की तरह सोचते हुए बैठा रहा। मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और मैं घबरा गया। मैं दरवाजा खोलने गया। मैंने दरवाजे की आंखों से देखा और डिलीवरी करने वाले आदमी को देखा। बैग आ गया है। मैंने दरवाजा खोला, बैग लिया और जल्दी से हस्ताक्षर कर दिए, साथ ही बाएं दाएं देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और इसे चेक करने के लिए ऊपर चला गया। बैग एक सामान्य बैग की तरह लग रहा था। मैंने इसे खोला और अंदर देखा, इसे पलटा, इसकी जेबें चेक की, लेकिन कुछ नहीं निकला। वे इसे वापस क्यों चाहते थे? हालांकि संदेश बंद नहीं हुए। जो भी उन्हें भेज रहा था वह मुझे लगातार धमका रहा था कि वह मेरे साथ कुछ कर देगा। इसलिए मैंने गायब होने का फैसला किया। अरे नहीं, मैं बैग वापस नहीं भेजना चाहता था। मुझे यह अभी अभी मिला और मुझे इससे प्यार हो गया और उन्हें इसे पाने में 2 दिन लग गए। और मैं अपने माता पिता को सच्चाई नहीं बताना चाहता था। पिताजी को पता ही नहीं चला कि उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। उसे अगले महीने तक इस बारे में पता नहीं चलेगा। मैं खुद को क्यों उजागर करूंगी? वह मुझे घर में ही बंद कर देगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसके अलावा मैं पहले से ही उत्सुक हूँ। मुझे ये जानना है कि उन्हें बैग क्यों लेना है। आधी रात को मैंने पहले ही श्रीमती जेनी के साथ कुछ समय बिताने का मन बना लिया था। मैंने अपना कुछ सामान पैक किया और घर से चुपचाप निकल गया। मैंने ध्यान रखा कि कोई आवाज न हो और मैं श्रीमती जेनी के घर में घुस गया। मुझे पता था कि वह अपने कुत्ते के लिए रसोई का दरवाजा खुला रखती है। और ये 2 दिन पहले की बात है। मैंने अपना सेल फोन बंद कर दिया ताकि कोई मुझे कॉल न कर सके और घर पर नजर रखता रहा। मेरे माता पिता घबरा गए और मैंने देखा कि पुलिस जांच करने के लिए हमारे घर आ गई, लेकिन मैं शांत रहा। पहला दिन घर की जांच करते हुए ही बीत गया। मेरे माता पिता के काम पर न जाने के अलावा कुछ भी अजीब नहीं हुआ जिससे मैं नाराज हो गया। मेरा मतलब है, मैं उन पर नजर रखने और उनकी रक्षा करने के लिए छिप रहा था, लेकिन अब वे मेरे लिए इसे और कठिन बना रहे हैं। दूसरा दिन बहुत बोरिंग था। मैं लगातार देखता रहा। मेरे माता पिता अभी भी मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरी स्थिति शांत लग रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। श्रीमती जेनी के पास वास्तव में ऐसा खाना नहीं था जो मैं खा सकता था। इसलिए मैंने अपनी हुडी और टोपी पहनी और कुछ स्नैक्स लेने के लिए सुविधा स्टोर पर चला गया। और तभी मैंने न्यूज़ रिपोर्ट देखी। मैंने अपने लिए रेमन नूडल्स का एक बड़ा कटोरा बनाया और खिड़की के पीछे बैठ गया। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे चालू किया। इसे खोले हुए 2 दिन हो गए हैं। जैसे ही मैंने इसे खोला, मुझे ढेरों नोटिफिकेशन मिलने लगे। मिस्ड कॉल,
मैसेज और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मेंशन। मैंने इसे एयरप्लेन मोड पर रखा और वाईफाई बंद कर दिया। मैंने सबसे पहले ट्विटर चेक किया और एक नया हैशटैग मेरी नजर में आया। ये हैशटैग था, उम्मीद है कि आप सुरक्षित हैं। मैंने ट्वीट्स को स्क्रॉल करना शुरू किया और देखा कि मेरे कई सहपाठियों के पास मेरी तस्वीरें थीं, जिन पर कुछ इस तरह के कैप्शन थे, स्कारलेट, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। प्रार्थना है कि आप जीवित और स्वस्थ हों। वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं उनके लिए इतना मायने रखती हूँ। टेस के पास शायद 200 ट्वीट थे जिसमें लोगों से मदद मांगी गई थी। मैंने कुछ और स्क्रॉल किया जब तक कि मैं जोनाथन के ट्वीट तक नहीं पहुँच गया। जोनाथन मेरा लैब पार्टनर था। हम सिर्फ क्लास में बातें करते थे और साथ में प्रोजेक्ट करते थे और बस इतना ही। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने ट्वीट में अपने प्यार का इजहार किया। उसने लिखा, मुझे पहले ये कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर तुम कभी वापस आओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। क्या वह मजाक कर रहा था? 2 दिन तक मैं लापता रही और अब मेरे पास हॉलीवुड की किसी अभिनेत्री जैसा कोई गुप्त प्रशंसक है। वह क्यों छिपा हुआ था? मैं अभिभूत थी और मुझे जो भी ध्यान मिला उससे मैं खुश थी। इसलिए मैंने थोड़ी देर और दूर रहने का फैसला किया। मेरा मतलब है, जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी दी थी वह अभी तक नहीं आया था और मैं चुपके से देखना चाहता था कि यह सब कहाँ जा रहा है। मैं श्रीमती जेनी के घर पर 1 सप्ताह तक रहा। मैंने अपने घर पर नजर रखी, लेकिन मैं सोशल मीडिया चेक करने में व्यस्त हो गया। मैं उन पर मेरे बारे में लिखी हर पोस्ट पढ़ना चाहता था। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से ये सब छठे दिन से ही शुरू हो गया। लोग अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगे। उन्होंने पोस्ट करना बंद कर दिया और ऐसा लगा जैसे वे मुझे भूल गए हों। फिर एक सुबह मैंने अपनी माँ को घर वापस आते देखा। वह थकी हुई लग रही थी और उसका वजन भी बहुत कम हो गया था। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल टूट गया। क्या मैं इस पूरी बात में बहुत आगे निकल गया हूँ? मैं सोफे पर बैठ गया। मैं आंसू बहाने के कगार पर था। मैं फूट फूट कर रोना चाहता था और मैं शांत नहीं रह सकता था। मैंने अपना सामान उठाया और घर चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया और धैर्यपूर्वक अपने माँ बाप के दरवाजे खोलने का इंतजार किया। मेरी माँ ने दरवाजा खोला और जब उन्होंने मुझे देखा तो वे लगभग बेहोश हो गईं। वह मुझे गले लगाने लगी और चूमने लगी। वह बहुत चिंतित थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पास उसके साथ ऐसा करने का दिल था। पिताजी भी आ गए। उन्होंने भी मुझे गले लगाया और हम सब लिविंग रूम में बैठ गए। वे मेरी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। मैंने बात करना शुरू किया और बैग और मैसेज वाली पूरी बात बताई। मैंने उन्हें अपनी माँ को दिखाया। मेरी माँ कुछ देर तक मेरे फोन को देखती रही। वह नंबर को घूर रही थी। फिर वह मेरे पिता की ओर मुड़ी और बोली, ओह, मुझे मत बताओ कि यह आपने ही भेजा था। क्या आपने अपना व्यावसायिक नंबर इस्तेमाल किया? वह नंबर जिसके लिए आपकी कंपनी ने ऐप बनाया है? मैं चौंक गया। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। उन्हें पसीना आ रहा था और उनका चेहरा लाल होने लगा था। रुको, क्या उन्होंने वाकई ऐसा किया? माँ के चेहरे पर डर का भाव था, इसलिए पिता को कबूल करना पड़ा। अरे यार, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके $300 का बैग खरीदा। मुझे उसे सबक सिखाना था। मुझे नहीं पता था कि वह इसे इतना गंभीरता से लेगी और घर से भाग जाएगी। माँ बहुत नाराज थी। वह मेरे पिता पर चिल्लाने लगी, जबकि पिता उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक मैं हंसने लगा। मैं इस पर खूब हंसा। ये सब एक बड़ा झूठ था। फिर वे भी मेरे साथ आ गए। मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार मैंने अपने माता पिता को इस तरह खुश कब देखा था। 2 हफ्ते बाद मेरे बारे में चर्चा कम हो गई। पिताजी ने पुलिस को बताया कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ घर वापस आ गया हूँ। पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि कोई और जानकारी लीक न हो, क्योंकि तब मेरी उम्र 18 साल नहीं थी। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं बैग रख लूं, लेकिन मैंने उसे वापस करने पर जोर दिया। मैं किसी भी तरह का झूठा ध्यान नहीं पाना चाहता था। स्कूल में मेरी एकमात्र दोस्त टेस मुझे देखकर बहुत खुश हुई। माँ ने मुझे बताया कि जब मैं अनुपस्थित रहता था तो वह हर दिन उनसे मिलने आती थी और मेरे बारे में पूछती थी। अन्ना ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और जोनाथन ईमानदार निकला। उसके मन में मेरे लिए सच्ची भावनाएं थीं। उसने मुझसे डेट पर चलने के लिए पूछा और मैंने हाँ कर दी।